दोस्तों, आज की कहानी बहुत दुख भरी है। भाई साहब का दुकान में आग लग गई और उसकी बेटी की शादी है। क्या होगा भगवान ही जाने। देर रात फोन की घंटी बजती है। रमेश बाबू घबराए से उठकर देखते हैं। आखिर रात के सन्नाटे में घंटी की आवाज डरा देती है। किसी अनहोनी की आशंका से उनकी नींद झट से खुली। जल्दबाजी में चश्मा लगाकर देखा तो फोन उनकी दुकान के पास ही पहरा देने वाले बबलू का था। अरे बबलू, तू इतनी रात को कैसे फोन किया? मैं आज तो दुकान की चाबी ले आया हूँ, उस दिन की तरह भूला नहीं हूँ। रमेश भाई साहब, बात चाबी की नहीं है। दरअसल दुकान में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। मैंने आग बुझाने वालों को फोन कर दिया है और फिर आपको फोन लगाया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, दुकान में आग। ये सुनते ही रमेश बाबू का चेहरा तनाव से भर गया और वो स्कूटी निकाल कर जाने वाले थे। तभी उनकी पत्नी दौड़कर जैकेट और हेलमेट लाए। इतनी सर्दी में बिना पहने उड़े ही जा रहे हैं। आपको कुछ हो गया तो? हाँ, मैंने सुना हमारी दुकान में आग लग गई है, पर आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आधी अधूरी बात सुन रमेश बाबू जल्दी से चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों समेत वहां पहुंच गई। सब जलकर खाक हो गया था और इसी से तो उनका घर चलता था। 15 दिनों बाद बड़ी बेटी की शादी है। सब कपड़ों के साथ उसकी शादी के लेन देन और बाकी कपड़े भी जलकर खाक हो गए। लक्ष्मी और दोनों बेटियों ने उन्हें संभाला और समझा बुझाकर घर लेकर आए। इतना बड़ा नुकसान सहन करना मुश्किल था। अब सब काम कैसे होंगे? नीरू की शादी नजदीक आ रही है और घर खर्च भी चलाना है। एक रात में हम सड़क पर आ गए। रमेश बाबू बड़े ही चिंतित स्वर में बोले तो लक्ष्मी की भी आंखें भर आई। किसी से उधार ले भी लूं तो कैसे चुकाऊंगा? मैं नीरू के ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजती है। रमेश बाबू की छोटी बहन अनिता है। उसी का वीडियो कॉल था। दुकान के जलने की बात सुनकर उसे भी काफी दुख हो रहा था। रमेश बाबू ने उससे ज्यादा बात नहीं की और फोन रख दिया। अगली सुबह वो उनके घर आ गई। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर नीरू की शादी करेंगे। जो भी काम या खरीदारी बची है आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अनिता जी बोली, लेकिन मैं तुमसे मदद नहीं ले सकता हूँ। भाई का हाथ तो देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। रमेश बाबू निराशाजनक स्वर में बोले, भाई साहब, आपने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। बचपन मेरा आपके साए में गुजारा है। मेरी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब आपने किए हैं। आप कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे, तो आज मेरी फर्ज निभाने की बारी है। अनिता जी बोलती है, आपने मेरी इतने अच्छे घर में शादी की है। आपकी प्रेरणा से मैं अपने पैरों पर भी खड़ी हूँ, तो भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अनिता जी ने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने भी हामी भर दी। दोनों ने मिलकर सब तैयारी कर दी और नीरू का ब्याह तय समय पर अच्छे से हो गया। नीरू अपनी बुआ के गले लगकर बहुत रोई। बुआ, मम्मी पापा का ध्यान रखना, और वो चली गई। रमेश बाबू की आंखों में आंसू थे। वो अनिता जी से बोले, तूने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज तू हिम्मत और सहारा नहीं देती तो हम तो टूट ही जाते। भाई साहब, अपनों का एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। क्या सारे फर्ज भाई के ही होते हैं? बहन के कुछ नहीं होते हैं। आपने अपने सभी फर्ज निभाए हैं, तो ये बहन कैसे पीछे रहती? रमेश बाबू की दुकान की फिर से मरम्मत करवाई गई और फिर से अनिता जी की मदद से नया माल मंगवाया गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। तब तक उनकी बहन ने उनका पूरा साथ दिया। दोस्तों, परिवार को अहमियत देना चाहिए। अच्छी लगी कहानी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।